परमेश्वर के वचन से देख रहे थे मैं मसीह में कौन हूँ। और पिछली बार हमने देखा कि मसीह में होना कितना धन्य है और ऊंचा सौभाग्य है। दुनिया में सबसे ऊंची आशीष है मसीह में होना। और कल हम देख रहे थे उसी चीज को कि मसीह में होने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो उस चीज को हम प्रत्येक को क्या करना होगा, समझना होगा। मैं पहले क्या था, परंतु मसीह में आने के बाद मैं क्या हो गया, मेरी परिस्थिति में क्या बदलाव आया। तो हम देख रहे हैं कि मैं मसीह में क्या हूँ। पिछली बार ये भी देखा था कि मेरा मसीह में स्थान क्या है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, मूर्खों को, जो है भी नहीं उनको भी, जो तुच्छों को चुना और जो है उनको क्या कर दिया, लज्जित कर दिया। और परमेश्वर ने हमें नीचे से, इतने नीचे से उठाकर और हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। इसलिए हम देख रहे थे हमारा स्थान क्या है। दुनिया की सारी ताकतें मसीह के पांव के तले है। तो अगर हम मसीह के हैं, अगर मसीह की देह हैं, तो सारी सल्तनत, दुनिया के जितने प्रधान, अधिकारी, अंधकार की हाकिम जितनी भी हैं, मसीह के पांव के नीचे। तो इसलिए हमें समझना है मेरा स्थान क्या है, मैं मसीह में कौन हूँ। तो मैं मसीह में कौन हूँ, मैं एक बार फिर से उस चीज को दोहराता हूँ, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। दूसरी बात, मैं मसीह में पवित्र संतों का संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने का हूँ। अगला, मैं चुना हुआ वंश हूँ, मैं राजपदधारी हूँ, मैं याजक, मैं राजा और मैं परमेश्वर का मंदिर, मैं परमेश्वर का निवास, पवित्र आत्मा का निवास स्थान, मैं जगत की ज्योति, मैं पृथ्वी का नमक, मैं मसीह का सेवक, मैं मसीह का राजदूत, मैं मसीह की पत्री और मसीह की सुगंध और परमेश्वर के भेदों का भंडारी और जीवित पत्थर और मसीह का गवाह और मसीह का सिपाही या सैनिक या योद्धा। और अगला, मसीह का मछुआ। प्रभु ने कहा मैं मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला बनवाऊंगा, मछुआ बनाऊंगा। तो 19वीं जो हमारा पदवी है या 19वां जो हमारा जो नाम परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो मछुआ है। और 20 हम परदेशी और यात्री हैं। ये संसार हमारा नहीं है, हम थोड़े समय के लिए धरती पर, हम अपने घर जाने वाले, ये घर हमारा नहीं है। और अगला 21वीं बात हमने देखी कि परमेश्वर के सहकर्मी। तो ये खाली नाम प्लेट लगने से कुछ नहीं है। मान लो जैसे बोतल में इत्र का नाम लिख दिया, अंदर क्या हो, सड़ाहट हो। जैसे यीशु ने फरीसियों को भी कहा कि बाहर से चूना फिरी हुई क्या है, कब्र है, बाहर से तो अच्छे हैं। तो हमने देखना सिर्फ खाली नाम होने से कुछ अर्थ नहीं बनता है, परंतु अगर मैं मसीह की ज्योति हूँ या अगर मैं जगत की ज्योति हूँ तो ज्योति के गुणों ने मेरे द्वारा, ज्योति के गुण क्या होने, प्रकट होने। अगर मैं पृथ्वी का नमक हूँ तो पृथ्वी का नमक का मेरे अंदर क्या होना है, स्वाद होना है। इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारे अंदर नमक का क्या रहे, स्वाद रहे। ऐसा ना हो जो अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ गया तो फिर वो किसी चीज से भी क्या नहीं किया जाएगा, वो स्वाद उसके अंदर आएगा। नमक से ही हर चीज में स्वाद आता है, परंतु अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ गया तो फिर वो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जाएगा, वो पाँव में रौंदा जाएगा। तो इसलिए प्रभु ने कहा तुम अपने में नमक का स्वाद रखो। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। इसीलिए कि खाली नाम होने से कोई अर्थ नहीं बनता है। प्रभु ने हमें इस जगत में क्या नाम दिए हैं, क्या स्थान दिया है प्रभु ने हमें, क्या काम दिया है प्रभु ने हमें, हमें उस काम को क्या करना होगा, वो ये फल लाना। तो इसलिए हमने हर एक विश्वासी भाई बहन ने समझना है व्यक्तिगत तौर पर मैं मसीह में कौन हूँ। हम अकेले अकेले क्या हैं, मसीह की सुगंध है, पृथ्वी का नमक है। हम अकेले ये व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर ने हमें क्या दिए, नाम दिए या ये काम दिए हमें। ये वास्तव में नाम नहीं है, ये हमारे क्या है, काम है। ज्योति का गुण मैंने प्रकट कर
नमक का स्वाद मैंने क्या करना है, अपने में नमक का स्वाद रखना, दुनिया को नमक का स्वाद देना। दुनिया पाप में सड़ रही है, लोगों को परमेश्वर का क्या देना है, नमक का क्या देना है। हम मसीह की सुगंध है तो क्या देना है, हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी है तो दुनिया को क्या देना है, दुनिया को सच्चा ज्ञान, दुनिया को सच्चा परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का ज्ञान और मसीह की सुगंध और नमक का स्वाद, जगत की ज्योति, वो किसने देना है, वो एक विश्वासी ने देना है। हर किसी ने अपने अपने क्षेत्र में, यीशु ने कहा कोई भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर सामने रखता है ताकि उसे घर में आने वालों को क्या मिले, रोशनी मिले। तो परमेश्वर ने हमें दीपक कहा, ज्योति कहा, उजियाला कहा, इसलिए हमारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तो इसलिए प्रभु ने कहा अगर कोई नगर जो पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता है, इसीलिए हम भी संसार में छिप नहीं सकते हैं। हम छिपकर नहीं रह सकते कॉलोनी में, हम छिपकर नहीं रह सकते कंपनी में, हम छिपकर नहीं रह सकते फैक्ट्री में। हमारा उजियाला सबके सामने चमकना है, हम सबसे अलग दिखना है। हमारी पहचान हमारे कामों से दिखनी है, हमारे पहरावे से नहीं। तो इसलिए हमने पहरावे का मतलब भी हमने ये नहीं समझ, क्योंकि बहुत सारे इस चीज को गलत भी लगा लेते हैं। हमारा पहरावा भी वचन के अनुसार होना है। हम उस चीज को देख रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर ने हमें क्या नाम दिए हैं, हमारा काम क्या है। तो उसके साथ साथ हम देख रहे थे कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है। उसने, परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है, परमेश्वर ने हमें क्या कहा, पुत्र कहा। और हम मसीह के क्या हैं, यीशु मसीह के क्या हैं, भाई हैं। वो हमारा बड़ा भाई है। और फिर हमने देखा, जब हम संबंध देख रहे हैं, हम क्या हैं, मसीह की दुल्हन है। और फिर हमने आखिर में देखा कि हम क्या हैं, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की देह का क्या है, अंग है। और सामूहिक तौर पर हम सब मिलकर विश्वासी भाई बहन क्या हैं, मसीह की देह हैं। जैसे मान लो एक मकान बनना है तो ईंटों ने आपस में क्या होना है, सीमेंट के साथ जुड़ना है। ईंटों ने मिस्त्री के हाथ में आना है और मिस्त्री ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार करनी लगाकर, वसूली लगाकर, साहुल लगाकर, सीमेंट लगाकर उस नमूने के अनुसार क्या करना है, एक एक को बनाना है। एक एक रद्दा रखा जाना है, एक एक ईंट रखी जानी है, एक एक पत्थर रखा जाना है। तो इसलिए हमने समझना है, हमें अगर मान लो एक मकान बनना है या अगर हमने मसीह की देह होना है तो खाली ईंट होने से काम नहीं चलेगा। व्यक्तिगत तौर पर हमारे ये इतने काम है, 21 काम हमने देखे, परंतु इनके अलावा सामूहिक तौर पर हम क्या भी हैं, हम एक देह हैं, एक मकान है। व्यक्तिगत तौर पर हम मान लो ईंट है, ईंट होने से खाली काम नहीं चलेगा। परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत तौर पर नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें सामूहिक तौर पर बुलाया। परमेश्वर ने हमें एक देह होकर बुलाया। परमेश्वर ने हमें क्या कहा, उस चीज को भी हमने समझना है। तो बहुत सारे विश्वासी सिर्फ उद्धार का सुसमाचार तक आना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया, मिलाप वाले तंबू में 3 भाग थे। पहला भाग क्या था, आंगन था जिसमें बलिवेदी है और जिसमें होदी है। तो बस वहीं तक बहुत सारे आंगन में ही रहना चाहते हैं, आगे मसीह जीवन की गहराई में परमेश्वर के साथ और निकट संबंध में आना नहीं चाहते हैं। तो आंगन से हमें आगे पवित्र स्थान में, और फिर पवित्र स्थान से भी आगे है अति पवित्र स्थान, परमेश्वर के निकट, जहां परमेश्वर क्या करे, बात करे, जहां परमेश्वर से क्या है, संबंध है। तो इसलिए हमने समझना है, हम व्यक्तिगत तौर पर तो हैं ईंट, लेकिन सामूहिक तौर पर उन ईंटों का क्या बनना है, एक मंदिर बनना है। या हम व्यक्तिगत तौर पर तो हैं हड्डी, हमारा हर अंग है, हम हर अंग में क्या है, अपनी एक अलग हड्डी है। हमारे अंगों में क्या है, अलग अलग हड्डियां, 206 कितनी हमारे शरीर में क्या है, हड्डियां हैं। हाँ, हड्डियों का ढांचा है। हड्डियों के ढांचे में फिर मांस है, फिर क्या है, इसमें नसें हैं, फिर इसमें क्या है,
इसमें फिर खाल, और इसमें फिर क्या है, इसमें तभी मिलकर क्या बनती है, ये एक देह बनती है। अगर खाली हड्डियों का ढेर होगा तो देह नहीं बोला जाएगा, अगर खाली ईंटों का ढेर होगा तो उसको घर नहीं बोला जाएगा। तो इसीलिए क्या होना है, मिस्त्री के हाथ में आना, जुड़ना है। पवित्र आत्मा हमें क्या भी करेगा, हमें सामूहिक तौर पर क्या भी करेगा, जोड़ेगा। मसीह की देह के रूप अंग उसमें हमें क्या करेगा, जोड़ेगा। तो आज हम उसी चीज को थोड़ा सा और देखेंगे कि हम सामूहिक तौर पर क्या हैं, व्यक्तिगत तौर पर तो हम क्या हैं, इतनी चीजें हमने देखी। या व्यक्तिगत तौर पर तो हम क्या है, एक ईंट है, लेकिन सामूहिक तौर पर एक भवन बनना है। व्यक्तिगत तौर पर तो हम एक हड्डी हैं देह की, एक अंग है, परंतु सामूहिक तौर पर हम अंग से अंग ने जुड़ना है, हड्डी से हड्डी ने जुड़ना है। जैसे यह हेजकेल 37 अध्याय में लिखा है, एक सूखी हड्डियों का ढेर था और वो हड्डियां क्या होगी, आपस में जुड़ गई, और फिर नसें उपजी, और फिर मांस आया, और फिर चमड़ा आया, और लिखा है फिर एक देह खड़ी होगी। तो ऐसे कर कर एक देह खड़ी होना है। जैसे परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर आदम के अंदर से एक पसली निकाली और उसकी संति उसमें मांस भर दिया, और फिर आदम के पास लेकर आया और उसके पास एक देह के तौर पर खड़ी है। और आदम कहता है ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, और ये क्या होगी, ये नारी होगी। तो क्योंकि ये नर में से निकाली गई। उसी प्रकार कलीसिया किस में से निकली है, मसीह में से। हम मसीह की देह के क्या हैं, अंग हैं। हम सब मिलकर क्या हैं, मसीह की देह है। तो अपनी बुलाहट को हमने पहचानना, मुझे कितनी ऊंची बुलाहट से बुलाया, मेरा सौभाग्य क्या है, मेरा काम क्या है। इसलिए पवित्र आत्मा को हमने क्या करना है, समर्पण करना है। अगर ईंट मिस्त्री के हाथ में नहीं आएगी, अगर मिट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं आएगी, अगर हम परमेश्वर के हाथ में आएंगे नहीं, पवित्र आत्मा हमें बना नहीं पाएगा, प्रभु हमारे जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हर समय हमें क्या करना है, सरेंडर करना है। तो इसलिए उसके लिए हमें यीशु मसीह की शिक्षा क्या है, प्रेरितों की शिक्षा क्या है, पवित्र आत्मा क्या कहना चाह रहा है, पवित्र आत्मा इन दिनों मुझे क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है, पवित्र आत्मा इन दिनों हमें क्या बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए इन्हीं दिनों हमने क्या करना है, उस बात को क्या करना है, पहचानना है, समझना है। इसलिए पौलुस कहता है उसमें इब्रानियों की पत्री में, तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम ऊंचा सुनने लगे, तुम्हें अब भी क्या ही चाहिए, दूध ही चाहिए। दूध तो बालकों के लिए होता है, दूध तो बच्चों के लिए होता है, सियाणों के लिए अन्न होता है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां क्या होगी, भले और बुरे के भेद करने में निपुण होगी। तो इसलिए लिखा है धर्म के भेदों की समझ किसको नहीं है, बच्चों को नहीं है, परंतु जवानों को है। इसलिए लिखा है आओ हम आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। तो इसलिए सिद्धता तक हमने प्रत्येक ने बढ़ना। सिद्धता क्या है, हम हर एक विश्वासी ने, अगर हम देह का अंग हैं तो देह के साथ क्या होना है, आपस में जुड़ना है। हम सीधा, हमारा यीशु मसीह के साथ तो संबंध है, परंतु आपने समझना है सामूहिक रीति से किसी भी अंग का सीधा सिर के साथ संबंध नहीं है। पहले देह का अंगों के साथ संबंध है। पाँव की उंगली का संबंध सीधा सिर से नहीं है, पहले शरीर के अंगों से है। अगर शरीर के अंगों के साथ अंग जुड़ा नहीं है तो कभी भी सिर के साथ नहीं जुड़ सकता। तो इसलिए हम में से बहुत सारे क्या हैं, बस मसीह के साथ संबंध रखना चाहते हैं या एक पास्टर के साथ ही संबंध रखना चाहते हैं, परंतु सामूहिक तौर पर विश्वासियों के साथ हम कोई संबंध रखना नहीं। इसलिए संगति कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु भोज का अर्थ है, प्रभु भोज क्या है, एक प्याले से पीते हैं, एक कटोरे से हम पीते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो हमें एक करता है, वो हमें जोड़ता है कि हम एक हैं। हम मसीह के क्या हैं, सब अंग हैं, तो भी हम मिलकर सब क्या हैं, एक देह हैं, हम एक सिर के अधीन हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है हम सामूहिक रीति से कौन हैं, हमारा स्थान। तो आज जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हम कल भी देखा था हमने, और पिछले दिनों भी हम देख रहे हैं कि कलीसिया क्या है, मसीह की देह है। मैं
उस बात को एक बार फिर से आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री में जो हमने पढ़ा था, पौलुस जिस भेद की बात बता रहा है, जो भेद पीढ़ियों से, युगों से गुप्त था, जो परमेश्वर के मन में था, जो परमेश्वर ने अब से पहले किसी के ऊपर प्रकट नहीं किया था। कलीसिया एक भेद करके था। परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया, परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्यों बनाया, परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को क्यों बनाया, परमेश्वर देहधारी क्यों हुआ, यीशु क्रूस पर क्यों मरा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर क्यों आया, उसके पीछे का ये भेद कलीसिया, ये पौलुस उस चीज को बता रहा है। तो 3 अध्याय आप पढ़ना, 3 अध्याय 4 अध्याय उस चीज को आप पढ़ना। इफिसियों की पत्री कितनी गहरी है, प्रार्थना के साथ हमें इस चीज को पढ़ना। इसलिए पौलुस 1 अध्याय में कहता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और अपने पहचान और ज्ञान की आत्मा दे, ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, ये उद्धार से आगे की बातें हैं, ये बपतिस्मा लेने से आगे की बातें हैं। बहुत सारे लोग बस सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया, संगति में जाते हैं, बस यही है परमेश्वर की बुलाहट, यही है परमेश्वर की योजना। ये नहीं है परमेश्वर की योजना। ये खाली ईंट है। आप ईंट का एक क्या बनना है, आपस में जुड़कर क्या बनना है। पवित्र आत्मा क्यों आया हमारे अंदर, संगति क्यों रखी है, ये वचन क्यों दिया, परमेश्वर ने सेवकों को क्यों नियुक्त किया, लिखा है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। तो एक सिद्धता का काम बाकी है। उद्धार तो हमारा हो गया, परंतु दूसरा जो हम देखते हैं पहलू कि उद्धार पाते जा रहे हैं का मतलब क्या है, हम सिद्ध होते जा रहे हैं। हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के अधीन होकर समर्पण करते जा रहे हैं। और प्रभु हमें क्या कर रहा है, हमें अंग से अंग को क्या कर रहा है, जोड़ता है। तो इसलिए हमें समर्पण करना है, इसलिए हमें समझना है। हम आगे देखेंगे एक देह होने में रुकावट क्या है, एक देह होने में क्या क्या रुकावटें आती हैं। एक देह होने में आपस में अंग आपस में अगर जुड़ना है तो उसमें रुकावटें भी हैं बहुत सारी। उसमें मैं और मेरा सबसे बड़ी रुकावट है, हमारे स्वार्थ सबसे बड़ी रुकावट है, जाति धर्म भी बड़ी रुकावट है आज कलीसिया में। इसलिए प्रभु वो जो एक प्याला था वो प्यालियों में आ गया, अलग अलग प्यालियों में दिया जाता है। और अमीर का और गरीब का फर्क आ गया कलीसिया में, और अमीर का, गरीब का और जाति का भी क्या आ गया, फर्क आ गया। गोरे का और काले का क्या आ गया, स्त्री का और पुरुष का भी क्या आ गया, अंतर आ गया। परंतु हम सब मसीह में एक हैं। अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं है, हम सब क्या हैं, जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया वो सब क्या हैं, हम सब ने मसीह को पहन लिया। अब हमारी पहचान मसीह है, अब हम मसीह की देह के अंग हैं, अंग ही नहीं है। अब हम सब मिलकर क्या भी होना है, एक देह होना है, एक मन होना है, एक चित्त होना है। एक देह हमारी, जो हमारी देह है वो हमारे सिर के अधीन है। कोई भी अंग सीधा सिर से संपर्क नहीं है, बल्कि अंग से अंग क्या है, एक अंग दूसरे अंग की मदद करता है, एक अंग दूसरे अंग को क्या करता है, सहारा देता है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबकी एक पहचान है, सबके अंदर एकता है। कोई पाँव दूसरी साइड नहीं जाता और दूसरा पाँव दूसरी साइड नहीं जाता, एक आंख दूसरी साइड नहीं देखती और दूसरी आंख दूसरी साइड नहीं देखती। अगर ऐसा होगा तो कलीसिया में, अगर इसमें क्या हो जाएगा, देह में फूट हो जाएगी और कभी भी फिर वो क्या नहीं होगी, देह नहीं होगी। अगर मान लो एक आंख बोले मैं तो इधर देखूंगी और दूसरी बोले मैं इधर देखूंगी, तो क्या कैसा होगा, हर चीज दो दिखेंगी, क्योंकि वो अपना देख रही, वो अपना देख रही। परंतु जब एक होकर दोनों देखती हैं तो एक चीज दिखती है, एक लक्ष्य दिखता है, और फिर क्या नहीं होता, ठोकर लगने का कोई कारण नहीं होता है, कोई चांस नहीं होता। तो इसलिए हमने समझना है, हमें उद्धार से आगे बढ़ना है, हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह, इसलिए लिखा है बपतिस्मा क्या भी है, हम पिछले दिनों देख रहे थे, बपतिस्मा लिखा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया हम सब ने। तो
इधर मैं उस बात को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय का जब हम पढ़ते हैं 5 से पौलुस बता रहा है कि जो जो अब से पहले अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा कर कर नहीं बताया गया, परंतु अब पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर वो बात प्रकट करी। वो बात क्या है? अर्थात 5 में लिखा है, अर्थात 6 में लिखा है, 3 का 6 में पढ़ता हूँ। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी, सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही दें और प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो हमने समझना, एक दें। 8 वचन में पढ़ता हूँ, लिखा है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में सबसे छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार, इस भेद का सुसमाचार प्रकाश बताऊं, सुनाऊं। ये पतरस को नहीं बताया, परमेश्वर ने अपने 12 चेले थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, ये भेद उनके ऊपर भी प्रकट नहीं हुआ। तो इसलिए परमेश्वर ने हमने समझना, पौलुस तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। पौलुस को जो बातें परमेश्वर ने, जो भेद बताए, वो चेलों में से और किसी को नहीं बताए परमेश्वर ने। तो इसलिए हमने समझना है, सिर्फ एक सेवक से काम नहीं बनेगा, हमने समझना है परमेश्वर ने अलग अलग, इस 4 अध्याय में आप पढ़ना, इसमें लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त कर कर, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त कर कर, कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अगर मसीह की देह ने उन्नति पाना है, अगर सेवा का काम होना है, अगर पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है, तो उसके लिए परमेश्वर ने ये अलग अलग क्या करके रखा है, अपने संतों को कलीसिया में नियुक्त करके रखा है। इसलिए जैसे स्कूल में जाते हैं, एक टीचर से नहीं हम पढ़ते हैं, हमारी क्लास में अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट लेकर सिखाते हैं हमें, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने संतों को रखा है। इसलिए हम ये ना सोचे मैं तो एक पास्टर से जुड़ा हूँ, बस मुझे किसी की अब जरूरत नहीं, किसी विश्वासी की जरूरत नहीं, अगले पास्टर की जरूरत नहीं, अब मैं तो सीधा ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ। भाई साहब, आप एक ईंट हैं, आप मकान नहीं है। तो इसलिए संगति बहुत महत्वपूर्ण है, प्रभु भोज बहुत महत्वपूर्ण है, एक रोटी एक प्याला। इसलिए इन्हीं दिनों हम उन बातों की गहराइयों को समझना है और उन चीज के लिए हमें क्या होना है, समर्पित होना है। तो इधर लिखा है, कलीसिया मसीह की क्या है, देह है। मैं 4 अध्याय में से एक वचन भी पढ़ना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, पौलुस बता रहा है, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से हमें बुलाया है, अगर हम उसके योग्य चाल नहीं चलेंगे तो हम कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। जिस बुलाहट से, जिस ऊंचे मकसद से हमें बुलाया, बनाया, चुना और हमें ठहराया और हमें मसीह में परमेश्वर लेकर आया, जिस उद्देश्य से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, जिस उद्देश्य से ये परमेश्वर का पवित्र वचन 66 किताबें मेरे हाथ में है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने अपने संतों को कलीसिया में नियुक्त किया है, अगर उस बुलाहट के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुसार अगर मेरी सोच नहीं होगी, अगर मेरा समर्पण नहीं होगा, अगर उस बुलाहट के योग्य मैं चाल नहीं चलूंगा, तो मैं कभी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा। मेरे जीवन में कभी परमेश्वर के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे, कभी परमेश्वर की योजना का मैं हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। इसलिए बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए कम है, वचन में लिखा है। इसलिए यीशु ने लिखा, जो पिछले हैं वो आगे हो जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए का मतलब जो अपने आप को क्या कर रहा है, उस बुलाहट को समझ रहा है और उसके अनुसार चल रहा है और परमेश्वर को क्या कर रहा है, अपना जीवन समर्पण कर रहा है। हे परमेश्वर, मुझे तू चला, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। जिस उद्देश्य से तूने मुझे बनाया, जिस उद्देश्य से तू मेरे अंदर आया, मुझे कलीसिया में लेकर आया, प्रभु तेरा उद्देश्य, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या हो। तो ये समर्पण होना है, ऐसा मन होना है, ये हमारा लक्ष्य होना है धरती पर जीने का।
कि परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या, जिस ऊंची बुलाहट से हम बुलाए गए हैं हम उसके योग्य चाल चलें। इसलिए कल भी हम पढ़ रहे थे, हे मेरे भाइयों तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आज इफिसियों में भी लिख रहा है, वो कह रहा है जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। आगे लिखा है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। एक ही देह है, इधर समझना, 4 में लिखा है, 4 में लिखा है, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें बुलाए गए थे, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। हमने समझना। और 6 में लिखा है, और सबका एक ही पिता परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में है और जो हम में है। तो इसलिए हमने समझना है हमारी बुलाहट क्या है। हमें सिर्फ उद्धार मिल गया काफी नहीं है, हम उद्धार तो एक शुरुआत है, ये तो हमारे अंदर एक काम आरंभ हुआ है, उस काम को पूरा होना है। हम पवित्र किए गए, पवित्र लोगों ने क्या होना है, सिद्ध होना है। हमें मसीह की देह होना है, देह अंग के साथ अंग ने मिलना है और एक देह खड़ी होना है, तभी उस तैयार देह के ऊपर सिर जुड़ेगा। यीशु ने कहा, मुझे सिर धरने की क्या नहीं है, जगह नहीं है। एक जगह प्रभु ने ये कहा, सिर धरने की जगह का मतलब वो देह क्या नहीं है, तैयार नहीं है। अभी हम सब व्यक्तिगत तौर पर तो प्रभु के साथ मेल है हम सब का, परंतु सामूहिक तौर पर हमारे अंदर ना तो वो एकता है, ना वो प्यार है, और ना हमारे अंदर वो संबंध है कि प्रभु उस देह के साथ क्या हो सके, जुड़ सके। तो कलीसिया जब उठाई जाएगी स्वर्ग में, उस देह के साथ सिर जुड़ रहा है। लिखा है, कलीसिया ने क्या कर लिया, मेमने का विवाह आ पहुंचा और दुल्हन ने क्या कर लिया, अपने आप को तैयार कर लिया। तो उन बातों में हम जाएंगे। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से आगे हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय का 15 वचन हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं। हमारी देह, कलीसिया एक देह है, वो देह यीशु मसीह की है, और उसके अलावा जो हम व्यक्तिगत रीति से हैं, एक हड्डी के तौर पर, एक ईंट के तौर पर, जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम व्यक्तिगत तौर पर क्या हैं, व्यक्तिगत तौर पर जो हम स्वयं हैं या हमारी देह है, ये हमारी देह किसका अंग है, यीशु मसीह की देह का अंग है हम। इसीलिए अब ये मसीह की है मेरी देह, अब इसके ऊपर मेरा हक नहीं है, अब इसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा का नियंत्रण होना है, इसमें परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है। इसलिए आगे इस गंभीरता को, आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आगे 15 में मैं पढ़ के आगे चलता हूँ। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं। क्या नहीं जानते आप? आज बहुत सारों को ये एहसास नहीं है, उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं और संगति में भी आते हैं, वचन पढ़ते हैं, बस यही उनकी सोच है, यही दौड़ है उनकी, हम स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, इसलिए परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को और मनुष्य को नहीं सिरजा, इसलिए यीशु मसीह नहीं बलिदान हुआ, इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आया, इसलिए 5 प्रकार की सेवकाई हमें नहीं दी गई, इसलिए ये वचन हमारे हाथ में नहीं है, परंतु किस लिए है, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। इसलिए पौलुस एक जगह कहता है, जब तक तुम में मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ, कि जब तक तुम में मसीह का क्या ना आ जाए, रूप ना आ जाए, मसीह की डील डोलता तक एक मनुष्य ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना हो जाए। यीशु की प्रार्थना क्या थी कि हे पिता, जैसे मैं तुझ में और तू मुझ में, हम एक हैं, ऐसे ही वे भी एक हों, एक हों।
तो एक होने में रुकावट है मैं और मेरा, वो हम आगे देखेंगे। एक होने में रुकावट है ऊंच नीच जाति, अलग अलग धर्म से आए। पहली सदी की कलीसिया में ये सारी दीवारें टूट गई थी, वो सब एक हो गए थे, वो एक देह हो गए थे, वो एक देह जुड़कर खड़ी हो गई थी। इसलिए शैतान पांव के नीचे था और बड़े बड़े सम्राट घुटने टेकते थे। परंतु आज बड़े बड़े लोग शैतान के वश में पड़े हुए हैं। इक्का दुक्का लोग बेचारे बीमार बमूर इकट्ठे हो जाते हैं और हम सोचते हैं बस यही कलीसिया। नहीं, कलीसिया के अंग अभी पौलुस जैसे जो आज साउल बनकर कलीसिया को सता रहे हैं, वे बहुत बड़ा हिस्सा है कलीसिया का। उनको सुसमाचार उन तक पहुंचना है तो किसी स्तिफनुस ने खड़ा होना है, स्तिफनुस ने खड़ा होना है। तो इसलिए हमने अपनी बुलाहट को समझना है। पास्टर की बुलाहट नहीं है, हमारी दौड़ पास्टर की नहीं है। हमारी दौड़ हमने समझना हम किस बुलाहट से बुलाए गए हैं। हम पास्टर होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हमने समझना है। पास्टर की भी वही बुलाहट है, विश्वासी की भी वही बुलाहट है, हम सब की एक ही बुलाहट है। पास्टर की कोई अलग बुलाहट नहीं। ये तो सिर्फ धरती पर काम परमेश्वर ने एक सौंपा है, एक जिम्मेदारी सौंपी है, उस चीज को हमने समझना है। तो इधर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर वेश्या के साथ संगति करूं, उसको वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो वेश्या की संगति में रहता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आगे लिखा है व्यभिचार से बचे रहो या व्यभिचार से भागो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार एक ऐसा है वो करने वाला अपनी देह के विरोध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? आज आप अपने नहीं हैं। हे मेरे विश्वासी भाई बहन, आप अपने नहीं हैं। आपकी देह अपनी नहीं है, ये मसीह की देह का अंग है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आया है, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर की आत्मा आप में वास करता है। आपको दाम देकर खरीद लिया गया है। आप अपने नहीं हैं, आपका कुछ भी अपना नहीं है। आप अपनी मर्जी से क्या ना करें, ना चलें, ना क्या करें, अपने जीवन को अपनी मर्जी से खर्च ना करें, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से। पहले हम देख रहे थे, पहले हम क्या थे? निर्बुद्धि, आज्ञा नहीं मानने वाले, अंधकार के वश में थे, शैतान के वश में थे, मुर्दा थे। हम अपने शरीर की इच्छाओं में दिन व्यतीत करते थे, अपने मन और देह की, शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे। परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता। अब हम अपनी देह से अपनी महिमा नहीं कर सकते। अब अपनी देह से अपनी इच्छा नहीं पूरी कर सकते। अब इस देह के द्वारा आगे लिखा है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, तुम्हारी देह अपनी नहीं है, पवित्र आत्मा का निवास है, परमेश्वर का मंदिर है, दाम देकर खरीदे गए हो, मसीह की देह का अंग है आपकी देह। लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। एक देह आपकी देह के बदले कुचली गई। आपकी देह को छुड़ाने के लिए, आपकी देह शैतान के वश में थी, आपकी देह शैतान की गुलाम थी। कानों में, हाथों में, गले में, पाँव में, हाथों में बेड़ियां डाल के रखी थी। बेड़ियां कैसी थी? जो आज श्रृंगार जिसको बोलते हैं वो शैतान के बंधन है, शैतान की वो शैतान के क्या हैं, वो शैतान से जुड़ी हुई बातें हैं वो सारी। इसलिए हमने समझना है, गहनों का, बहुत सारे विश्वासी गहनों के उपदेश सहन नहीं कर पाते हैं। वो अपनी देह को अपनी इच्छा से क्या कर रहे हैं, आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। परंतु इधर वचन कहता है तुम्हारी देह परमेश्वर मसीह की देह के अंग है। तुम अपनी देह से अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकते। कहीं और कहीं किसी के साथ भी आप संगति नहीं कर सकते।
आपका देह के ऊपर अब आपका हक नहीं है, दाम देकर खरीदे गए हो, आप अपने नहीं हो। इसलिए लिखा है, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, यीशु की महिमा करो, परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। इस देह के द्वारा अब परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, इस देह के द्वारा अब परमेश्वर की महिमा होनी है। इस देह के द्वारा अब जो पहले मैं अपनी मर्जी से पहनता था, अपनी मर्जी से क्या करता था, खाता था, अपनी मर्जी से चलता था, अपनी मर्जी से मैं खाता, सोता, पीता, रहता, धन बटोरने में लगा था, मैं नाशवान चीजों में, और देह भी मेरी क्या थी, पाप की गुलाम थी, शैतान की गुलाम थी, परंतु दाम देकर खरीद लिया मुझे। अब इस देह के द्वारा मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी है, उसकी महिमा होनी है इस देह से। ये मेरी नहीं है, यीशु मसीह की देह का अंग हूँ मैं। मेरी देह पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, मेरी देह परमेश्वर का मंदिर है, और मैं दाम देकर खरीदा गया हूँ, मैं अपना नहीं हूँ। इसका 7 का 23 भी लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। तो इसलिए हमने समझना है आगे, जो मुख्य बात है हमने समझना है कि हमारी देह मसीह के अंग है। अतः इस देह पर नियंत्रण करना है। इस देह पर क्या करना है? नियंत्रण। वचन के अनुसार इसका श्रृंगार करना है, वचन के अनुसार इसमें कपड़ा वस्त्र पहनना है, वचन के अनुसार क्या करना होगा, हमें इसको पवित्र आत्मा का मंदिर होने के नाते यीशु की महिमा इस देह से होनी है, यीशु की इच्छा इस देह से होनी है, यीशु का काम इस देह से होना है। मैं अपना नहीं हूँ। जब तक मैं अपना था, अपनी मर्जी से चलता था, परंतु अब मैं अपना नहीं हूँ। एक मेरा मालिक है, एक मेरा प्रभु है, एक मेरा स्वामी है। अब पवित्र आत्मा इस देह का मालिक है। पवित्र आत्मा से पूछना है, अपनी मर्जी से श्रृंगार नहीं करना। पवित्र आत्मा से पूछना है, शीशे के आगे खड़ा होकर, क्या मैं इस पहरावे को पहनकर अच्छा लग रहा हूँ? पवित्र आत्मा, क्या आप मेरे से प्रसन्न है इस पहरावे से, जो आज कपड़ा मैंने डाला, जो बालों की कटिंग आज मैंने की? पवित्र आत्मा, क्या आप खुश हैं मेरे चाल चलन से, मेरे व्यवहारों से, मेरे पहरावे से, मेरे उठने बैठने से, मेरे बोल चाल से, मेरे खाने से, मेरे सोने से, मेरे उठने से? क्या आप प्रसन्न हैं? इसलिए अतः हमने समझना है, इस पर हमने क्या करना है? नियंत्रण करना है। बेलगाम घोड़े की तरह नहीं होना। लिखा है, तुम भजन संहिता में लिखा है, जानवरों के समान न बनो, जिनकी लगाम होती है, जिनके नाकों में लगाम लगाकर रस्सी से उसको क्या करना पड़ता है? रोकना पड़ता है, डंडे से उनको हाँकना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या होना है? हमने समझना है, देह के पहनने में, पहरावे में, सजने संवरने में, खाने में, पीने में, देखने, बोलने में, इत्यादि सब बातों में क्या होना है? अब नियंत्रण होना है। अब कुछ भी मैं बोल नहीं सकता, अब इस मुंह से कुछ भी गाना नहीं गा सकते, इस मुंह से अब गालियां नहीं दे सकते, इस मुंह से अब शराब नहीं दे सकते, इन कानों से अब गाने नहीं सुन सकते, इस मुंह से अब क्या नहीं कर सकते। हम अपने मुंह को पवित्र रखना, विचारों को पवित्र रखना, आंखों से अब हर चीज नहीं देख सकते। अब पवित्र आत्मा है मालिक इसका। पवित्र आत्मा को क्या अच्छा लगता है वो चीज हमने समझना होगा। पवित्र आत्मा तुझे क्या अच्छा लगता है कि मैं देखूं? पवित्र आत्मा तुझे क्या अच्छा लगता है कि मैं सुनूं? पवित्र आत्मा तुझे क्या अच्छा लगता है जो मैं बोलूं? पवित्र आत्मा तुझे क्या अच्छा लगता है जो मैं पहनूं? अगर पवित्र आत्मा मेरा मालिक है, अगर मेरी देह पवित्र परमेश्वर का अगर मंदिर है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, और मसीह की देह का अगर अंग है, तो अब मेरी इच्छा के लिए कोई स्थान नहीं है इसमें। परंतु आज हम मसीह की देह को लेकर अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा क्या है? कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा क्या है? व्यभिचार है ये। हम इसको क्या करें? इसलिए लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता तो परमेश्वर से क्या है? बैर है। अब ये किसी का भी आप मित्र या किसी के साथ भी संगति नहीं कर सकते हैं। इसलिए अलगदाई, इसलिए पवित्रताई, इसलिए वो सारी बातें आती हैं। इसलिए यीशु मसीह के जो खरे उपदेश, इसलिए यीशु ने कहा है, क्यों यीशु ने ऐसे इतने खरे, इतने कड़वे वचन कहे? वो ये भेद है वो उसके पीछे।
वो एक देह का भेद है उसके पीछे। यीशु ने कहा जो मुझसे बढ़कर अपनी माँ को, भाई को, बाप को, पति को, बच्चों को, पत्नी को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो अपने आप को भी मुझसे अधिक प्यार करता है वो भी मेरे योग्य नहीं है। हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह की असली शिक्षा क्या है, असली उपदेश क्या है, असली वचन क्या है, मुझे और आपको उद्धार देने के पीछे मकसद क्या है, मुझे और आपको बनाने के पीछे परमेश्वर का मकसद क्या है, ये भेद क्या है, असली सुसमाचार है क्या। सुसमाचार के तीन हम वो देख रहे थे पिछले दिनों, तीन पहलू देख रहे थे। एक पहलू सिर्फ उद्धार तक है, एक पहलू आगे और आगे गहरा है, जैसे आंगन तक है, पापों की माफी है, जहाँ शुद्धिकरण है आंगन, लेकिन उससे आगे पवित्र स्थान है जहाँ दीवट रखा हुआ है, जहाँ धूप की वेदी है और जहाँ रोटी की मेज है। उधर से बाहर कुछ नहीं दिखेगा, वो पर्दे के अंदर है। आंगन में सारा कुछ दिखता है, बाहर खुले में है, बाहर भी आप देख सकते हो झांक कर, परंतु पवित्र स्थान में आप बाहर नहीं देख सकते, आप अंदर हैं, वो पवित्र स्थान है। और उससे आगे एक और पर्दा है, अति पवित्र स्थान, जहाँ परमेश्वर की क्या है उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर क्या करता है बात। तो इसलिए सुसमाचार भी हमने समझना। आज ज़्यादातर सुसमाचार बस या तो एक तो सुसमाचार वो तो बिल्कुल ही अलग है, जो चंगाई का आशीष का सुसमाचार है, वो तो दूसरा सुसमाचार है, वो तो दूसरा यीशु का सुसमाचार है, वो तो दूसरी आत्मा का काम है, हमने समझना है। परंतु एक तेजो में सुसमाचार है, वो तेजो में सुसमाचार के भी क्या है, तीन पहलुओं को हमने समझना है। उद्धार से आगे बढ़ना है, हमने सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, हमने क्या होना है, अब मसीह में सब ने हमें क्या होना है, एकता में आना है, एक देह के रूप में खड़ा होना है, हड्डी से हड्डी जुड़ना है, ईंट से ईंट जुड़ना है, उसके ऊपर प्लास्टर लगना है, हाथ में आना है राजमिस्त्री के हाथों में, पवित्र आत्मा के हाथों में सेवक हैं औजार, जो हमें क्या करेंगे, बनाएंगे। पवित्र आत्मा है हमें बनाने वाला, परमेश्वर है हमें बनाने वाला। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। और हम भी क्या हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं, सेवक भी क्या हैं, परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तो इसलिए पवित्र आत्मा सेवकों को क्या करता है, औजारों को क्या करता है, ईंटों पर इस्तेमाल करता है। ईंटों को क्या कर रहा है, घर बनते, इसलिए लिखा है इफिसियों 2:20-21 में, हम आत्मिक घर बनते जा रहे हैं, एक देह जुड़ती जा रही है। तो इसलिए हमें समर्पण करना होगा। जब हम उद्धार में आए, हम साइज के अनुसार नहीं है जो फिट हो जाएं, वास्तव में हमें साइज में लाया जा रहा है ताकि हम क्या हो जाएं, फिट हो जाएं। एक पेड़ की तरह है हम, जो काट कर लाए गए। अब उस पेड़ में से क्या होना है, जितना देह के अनुसार, नाप के अनुसार चाहिए, सिर्फ उतना ही काट कर, तराश कर, साइज के अनुसार क्या करना है, जो उसमें क्या हो सके, फिट हो सके। बाकी सारी फालतू चीजों को क्या करना है, काट कर अलग करना है। ये बहुत दर्द का अनुभव भी है। ये समर्पण तभी आएगा जिसने मसीह के प्यार को चखा। इसे लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है, मजबूर कर देता है कि हम अब आगे को अपने लिए ना जिएं, पर उसके लिए जिएं जो हम सब के लिए मरा है। अगर समर्पण का आधार क्या है, परमेश्वर का प्यार है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं होगा, अगर उस प्यार से हम भरेंगे नहीं, तो हम कभी भी समर्पण नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम कुछ त्याग नहीं पाएंगे, कभी भी हम कुछ छोड़ नहीं पाएंगे, कभी भी हम दूसरों के साथ बांट नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम स्वार्थी रहेंगे, मैं और मेरा रहेगा हमारे अंदर, हम कभी एकता में नहीं आएंगे। इसलिए जो अपने आप को उस बुलाहट के योग्य समझा, जबरदस्ती परमेश्वर नहीं करता है। हमें वचन बताया जा रहा है, हमें हमारी बुलाहट बताई जा रही है। इसलिए लिखा है, यदि आज तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसलिए परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन से, व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से। प्रभु ने मुझे संसार में क्या नाम दिया है, क्या जिम्मेदारी है मेरी, क्या करना है मैंने, मेरा काम क्या है। पहले मैं काम करता था, पहले मैं नौकरी करता था, परंतु अब मैं वैसे ही कर नहीं सकता हूँ। पहले मैं अपने लिए करता था, परंतु अभी जो भी करता हूँ मैं मसीह के लिए करना है।
नौकरी करता हूँ तो मैं मसीह के लिए करना है, मसीह का गवाह होना है, मसीह के काम के लिए मैंने करना है। आज भी हम बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारे क्या ज़्यादातर हम सब क्या हैं, बस अपने लिए सोचते हैं पास्टर सेवा करे और हम क्या करें, अपना काम करें। नहीं, फिर क्या नहीं है, हम कभी भी क्या नहीं है, फिर एक शरीर नहीं है, एक देह नहीं है, फिर हम कभी भवन नहीं है, सामूहिक तौर पर फिर हम कभी क्या नहीं है, एक मन नहीं है, एक चित्त नहीं है। तो इसलिए सेवकों को जब परमेश्वर ने कलीसियाओं में नियुक्त किया है, सेवकों का काम क्या है, वो अपने काम लगे हुए हैं, परंतु आपने, हम सब एक एक विश्वासी ने अपना अपना काम करना है। कलीसिया में सबकी एक मुख्य स्थान है, मुख्य जिम्मेदारी है, एक काम है हर एक का। अगर देह का, हमारी देह में अगर एक अंग, कोई भी अंग अगर अपना काम ना करे तो पूरी देह को क्या कर रहा है, उसका प्रभाव पूरी देह पर जा रहा है कि नहीं। एक लात अगर काम नहीं कर रही, एक बाजू अगर काम नहीं कर रहा है तो, एक आंख अगर काम नहीं कर रही है तो, एक कान अगर काम नहीं कर रहा है तो पूरी शरीर को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम में से अगर एक, हमारे झुंड में से एक विश्वासी अगर अपना काम नहीं कर रहा, उसका खामियाजा दूसरे अंगों को भुगतना पड़ रहा है। एक हाथ काम नहीं कर रहा तो दूसरे हाथ पर क्या आया हुआ है, सारा वजन आया हुआ है। एक लात अगर काम नहीं कर रही है तो दूसरी लात पर पूरा क्या आया हुआ है, सारा वजन आया हुआ है। और जैसे काम होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा, जैसे चलना चाहिए वैसे देह चल नहीं रही है, जैसे देह ने खड़ा होना है, जैसे देह ने काम करना है, जैसे देह के नीचे शैतान का सिर आना है, वो कभी भी आएगा नहीं। एक अपाहिज देह के नीचे कभी भी शैतान का सिर उसी देह के नीचे आएगा जो देह क्या है, सक्षम है, जिसमें क्या नहीं है, जिसमें कोई रोग नहीं है, जिसमें कोई क्या नहीं है, कोई अपंगता नहीं है, अपाहिज नहीं है देह, बल्कि परिपक्व होगी और मसीह के साथ, सिर के साथ क्या होगी, जुड़ गई आत्मिक तौर पर। शैतान अपने आप पाँव के नीचे होगा, बड़े बड़े सम्राट घुटने टेकेंगे। परंतु आज हम सब क्या तो हो रहे हैं, यीशु के लिए तो तैयार हो रहे हैं, परंतु हमने समझना है प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, एक देह को लेने के लिए आ रहा है। वो है परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का जो भेद यहाँ पौलुस बता रहा है, जो पीढ़ियों से गुप्त था, जो परमेश्वर के मन में था, जो वास्तव में परमेश्वर की योजना है, वो है एक देह होना, और उस देह का अंग बन गया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने अपनी बुलाहट को समझना है। तो मेरी देह के द्वारा अब क्या होना है, मसीह की महिमा होनी है। मेरी देह के द्वारा मसीह की महिमा प्रकट होनी है। इसलिए इफिसियों की पत्री में हमने पढ़ा था 1 अध्याय में, जल्दी से हम जाएंगे इफिसियों 1 अध्याय का, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थनाओं के साथ विषय सीखने के वाले हैं। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, परमेश्वर तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे ताकि तुम जान सको। तो इसमें मैं 19 से भी पढ़ता हूँ, लिखा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, इस युग में, इस जगत में, पर आने वाले युगों में भी लिया जाएगा, बैठाया। और उस सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। अगर मैं मसीह का अंग हूँ, अगर कलीसिया मसीह की देह है, तो मसीह के पांव के तले सब कुछ है। सारी प्रधानता, सारे अधिकार, सारी सामर्थ्य, सारी प्रभुताएं, हर एक नाम के ऊपर, जितने भी संसार में, जितने भी सृष्टि में नाम है ना, सब नामों के ऊपर यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह शिरोमणि है, यीशु मसीह के पांव के नीचे है सब कुछ। इसलिए शैतान यीशु के नाम में कांपता है, घुटना टेकता है, मृत्यु कांपती है यीशु के नाम में। हमने समझना है क्यों,
क्योंकि उसने दाम चुकाया है, कीमत दिया है। परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो कोई आकाश के नीचे, जो कोई धरती पर, दो कोई धरती के नीचे हो, वो यीशु मसीह के नाम में घुटना टेके। इसलिए हर एक नाम के ऊपर कौन है? यीशु मसीह है। न केवल इस युग में, पर आने वाले युगों में भी यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। सब कुछ यीशु के पांव के तले है। और यीशु के पांव कौन है? मैं और आप, यीशु की देह है हम। तो लिखा है, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो इधर हम देख रहे हैं, यीशु को परमेश्वर ने शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। जो कलीसिया मसीह की क्या है? देह है। हमने अपनी जगह, हमने अपने अधिकार, हमने अपने काम को समझना होगा। आज हमें नौकरी से फुर्सत नहीं है, बच्चों से फुर्सत नहीं है, काम से फुर्सत नहीं है, दुकान से फुर्सत नहीं है। आज हम सब विश्वासी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कलीसिया की कोई चिंता नहीं है, मसीह के काम की कोई चिंता नहीं है, मसीह की सेवा की कोई चिंता नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर क्या हूँ, हमने 21 नाम देखे। और फिर मैं सामूहिक तौर पर क्या हूँ, हम देख रहे हैं, मैं मसीह की क्या हूँ? देह हूँ। इधर लिखा है, कलीसिया को दे दिया। हम मसीह की देह के अंग हैं, और मसीह यीशु क्या है? देह का सिर है। हम उसकी देह में कोई भी अंग हो, चाहे हम एक हाथ हो, चाहे एक पैर हो, चाहे उंगली हो, या हम एक छोटा नाखून ही क्यों ना हो, हम चाहे देह में कितने भी छोटे हों, संसार हमारे नीचे है, सारी प्रभुताएं हमारे नीचे है। कैसे? मैं मसीह की देह का अंग होने के कारण, यीशु मसीह के साथ जुड़ा होने के कारण सारी प्रधानता मेरे भी नीचे है। हमने समझना है, हमने अपनी बुलाहट को, अपने स्थान को समझना है। लिखा है, इसलिए हमने अपने स्टैंडर्ड को क्या करना है? समझना है। अपने स्थान को, अपनी जगह को, अपने काम को हमने समझना है। बेलगाम घोड़ा नहीं बनना हमने। हम कहाँ हैं कर कर हमें क्या करना है? समझना है। हम कहाँ हैं कर कर हमें क्या करना है? समझना है। जल्दी से हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 16-17 वचन भी पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी 10 का 16-17 वचन, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इधर लिखा है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं, और उस एक प्याले से क्या करते हैं? हम पीते हैं। हम सब एक हैं कर कर हम एक प्याले में से पीते हैं, एक रोटी तोड़ते हैं। प्रभु भोज के समय भी जब हम एक रोटी तोड़ रहे हैं, प्याले में से पीते हैं, और पूरे शरीर में एक ही लहू दौड़ता है। जैसे हमारे शरीर में एक ही दिल से क्या करता है, पूरे अंगों में क्या करता है, वो लहू दौड़ता है, वैसे ही पूरे शरीर में एक लहू दौड़ता है। चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, या सिर हो, एक ही लहू है। ऐसे ही हम देह है, यीशु सिर है, और पूरी देह में उसी का लहू दौड़ता है। तभी हम यीशु की देह खाते हैं और यीशु का लहू पीते हैं। हम उसकी देह और लहू में सहभागी होते हैं, ताकि हमारा मानवीय स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदल जाए। वो कटोरा, वो रोटी क्यों है? ताकि हमारे अंदर मसीह का जीवन आए, ताकि हम सिद्ध हो जाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने जो परमेश्वर के मन में जो योजना थी, जो भेद था, तो इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो काम कर रहा है। हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है और समर्पण करना है, सरेंडर करना है। प्रभु, मैं सौंपता हूँ, मेरे जीवन में काम कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इसलिए रोटी की गंभीरता, इसलिए इन्हीं दिनों हम प्रभु भोज में भागी होंगे। प्रभु भोज के लिए हमें तैयार होना है।
जांचना है अपने आप को, प्रभु भोज क्या है, वो कटोरे में से पीने का अर्थ क्या है, उस रोटी में से तोड़ने का अर्थ क्या है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हम प्रत्येक को इस वचन की गंभीरता और गहराइयों को पहचानने के लिए अपने स्थान को, अपनी जगह, अपने काम को, प्रभु मसीह में मेरा संबंध क्या है, उन बातों को गहराई से पहचानने समझने में पवित्र आत्मा मेरी और हम सब की सहायता करें, ताकि हमारे जीवनों में आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु पिता, हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों का नियंत्रण करे, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करे और हमारी देह के द्वारा यीशु मसीह की महिमा हो। पिता, आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।